आज का वीडियो बहुत ही खास है उन सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए जो इस बार एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली 21 अप्रैल की डेट्स बहुत कमाल की डेट है और ज़रूरी है कि इस बार आप अपना बेस्ट दें और इस बार आउटपुट लाएं। हर बार कि अगर हम कट ऑफ रेशियो को देखें तो कट ऑफ 301 तक पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि डे बाय डे परफॉर्मेंस आखिर डाउन क्यों जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका सबसे अहम कारण है बच्चे जो कि आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया है या जिन क्वेश्चंस को आपने अप्रोच किया है एग्जैक्टली वो उस कंपटीशन को बिलोंग ही नहीं करते हैं। या तो आप अबव जा रहे हैं या तो आप लो जा रहे हैं। एग्जैक्टली आपके लिए बहुत ज़रूरी, कहते हैं ना कि आप टारगेट पे तभी हिट कर सकते हो तभी एग्जैक्ट टारगेट को आप टारगेट करो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस पे काम करो, उस कॉन्सेप्ट पे काम करो, उन मटेरियल्स को स्टडी करो जो एग्जैक्टली आपके कंपटीशन के स्टैंडर्ड्स को बिलोंग करते हैं। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट्स लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर स्पेशल बुक्स और एग्जैक्टली किन टॉपिक पे कैसे काम करना है इसके विषय में डिटेल में बताएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं और हर चीज़ को बिल्कुल तकनीकी तरीके से समझेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर हमें बताइएगा कि आखिर ये सेशन आपको कैसा लगा। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड सोर्स फॉर द एनडीए एग्जाम। आज हम बात करने वाले उन महत्वपूर्ण बुक्स की और इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं जिनसे आप काम करके एनडीए एग्जाम में अपना स्कोर 500 प्लस या 500 अबव ले जा सकते हैं। बात करें सबसे पहले पेपर डिटेल की, तो आपको जैसे पता है कि दो ही पेपर 2 है जिसमें आपका फर्स्ट मैथमेटिक्स है, सेकंड आपका जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट है जो कि अपने अंदर जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस। पेपर ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे ईच को मिलता है। दैट मीन मैथमेटिक्स का पेपर जहां 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट्स के समय मिल रहे हैं, तो जीएटी जो 150 क्वेश्चन उनके लिए समय आपको 150 मिनट्स मिल रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होती है कि इस तरह के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसी तरह के क्वेश्चन अप्रोच करें जो इस कॉम्पिटिशन से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप भटक जाएंगे और उस निर्धारित समय में एक बेस्ट अप्रोच और बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे आपको पता ही, मैंने बताया कि 120 क्वेश्चन मैथ में, 150 क्वेश्चन आपके जीएटी में है। मार्क्स की बात कर लें तो 300 मार्क्स आपके मैथ के हैं, 600 मार्क्स आपके जीएटी के हैं। जहां जीएटी में 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन 600 और यहाँ पे 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन के 300 मार्क्स बनते हैं। इंग्लिश की बात कर लें तो 50 क्वेश्चंस ये बिल्कुल निर्धारित होता है एंड इसमें भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 बांट दिया जाता है जीएटी में। और एग्जाम डेट आपको क्लियर ही है कि 21 अप्रैल 2024। तो ये तो बेसिक डिटेल थी एग्जाम को लेके जिसके विषय में आपको हर चीज़ क्लियर है और आप पहले से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं मुख्यतः सबसे पहले हम 10 साल का एक एनालिसिस मैंने निकाला और उसके आधार पर देखा कि आखिर कितने क्वेश्चंस कब पूछे गए कैसे। एनालिसिस में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द लास्ट 10 एनडीए एग्जाम, जो लास्ट 10 एग्जाम एनडीए के हुए हैं आपके, अगर हम देख लें तो 2023 के दोनों एग्जाम, 2022 के दोनों एग्जाम, 2021 के दोनों एग्जाम, 2020 के जो है वो दोनों एग्जाम और 2019 के दोनों एग्जाम, मतलब 10 एग्जाम्स का हमने 2019 से एक एनालिसिस निकाला यहाँ पे। तो हमने देखा जो फिजिक्स है, फिजिक्स में 280 क्वेश्चन बने। दैट मीन आप एक औसत अगर रखें 10 एग्जाम्स में तो 28 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स में कंटिन्यूअस आते हुए दिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं था कि 28 क्वेश्चन आए हमेशा, कभी ज़्यादा भी हुए हैं और कभी इनकी संख्या कम भी हुई है, ठीक है। बट 280 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए जो कि फिजिक्स से केवल पूछे गए। आप इस एनालिसिस को गहराई से समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। केमिस्ट्री में 202 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब औसत 20 क्वेश्चंस रहे, बट कभी इसमें कम भी रहे कभी ज़्यादा भी रहे। बायोलॉजी में 114 क्वेश्चन पूछे गए। दैट मीन औसत 10 to 11 क्वेश्चंस जो रहे वो आपके बायोलॉजी पार्ट से हमेशा आपसे पूछे गए। ज्योग्राफी की बात करें तो 219 क्वेश्चन, यहाँ भी ध्यान से देखें हम लोग, तो अराउंड आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो औसत ज्योग्राफी पार्ट से रहे। वो 20 थे, 21 थे, 22 थे, 18 थे, ऐसे चलता रहा। टोटल 10 एग्जाम में 219। हिस्ट्री की बात करें 135 क्वेश्चन पूछे गए। औसत इसको मान सकते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पार्ट के रहे। वहीं पॉलिटी के भी 8 क्वेश्चन के आसपास औसत हमेशा रहे हैं, तो 10 सालों में 88 क्वेश्चंस बने। इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमिक्स को लेके हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको पता ही है कि जो हमारा करंट इकोनॉमिकल एनालिसिस होता है पंचवर्षीय योजना के तहत जो क्वेश्चंस आ जाते हैं या जो हमारा बजट पास होता है उसके आधार पर एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, तो औसत एक ही क्वेश्चन हमेशा इकोनॉमी में देखने को मिला। इससे आपको वेटेज एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। और करंट अफेयर की बात करें तो 114 क्वेश्चन, मतलब करंट से भी 10 to 11 क्वेश्चन औसतन आपसे पूछे गए हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो मैंने आपके सामने रख दिया, इससे आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि आखिर जीएटी पार्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चंस बने। बट इसमें एक बड़ा सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैथ में तो एग्जैक्टली 120 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट यहाँ
अगर ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन की केवल हम बात करें 2000 जो है एनडीए फर्स्ट जो है 2009 से एनडीए सेकंड 2022 तक का, मतलब एनडीए फर्स्ट 2009 से एनडीए सेकंड 2022 तक का एक एनालिसिस निकाला हमने, तो अराउंड 472 क्वेश्चंस पूछे गए एग्जैक्टली। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रोल रहा और 20 से 22 क्वेश्चंस जो हैं वो औसत बनते हैं और बड़ा मैथ में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो सबसे पहले आते हैं मैथमेटिक्स पे कि मैथमेटिक्स पार्ट पे सर हमें औसतन जो है किन चीज़ों पे काम करना है। तो मैथमेटिक्स में देखो एक सबसे बड़ी चीज़ है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज। देखो ये तो एक ऐसा सेगमेंट है जो अपने आप में अहम है, बट आप कहते हैं सर एनसीईआरटी केवल कर लें तो पर्याप्त हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी एग्जैक्टली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, आपका ग्राउंड मजबूत करता है, बट क्वेश्चन अप्रोच बड़े जरूरी हैं। फिर एक प्रश्न आपका उठता है सर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें सर हमारा काम हो जाएगा, तो मैं इस पर कहूँगा कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने जरूरी हैं, बट आपको मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है। इसलिए पूरे देश के हर एनडीए एस्पिरेंट को हमेशा कहता हूँ कि आप मेजर कलसी क्लासेस की मैथमेटिक्स की बुक मंगाइए। ये बुक बिल्कुल मास्टर क्लास आपके लिए हमने बनाया है। इसमें हर क्वेश्चन बिल्कुल सिंक्रोनाइज, दैट मीन आपका पूरा नोट्स हमने दिया है। नोट्स के बाद जो सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने बांटा हुआ, मान लीजिए फंक्शन 8 तरह का हुआ, तो हर फंक्शन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन हमने अलग अलग रखे हैं सब टॉपिक वाइज, जिससे आपको प्रैक्टिस में बहुत मजा आए। फिर हमने मिसलेनियस का भी कलेक्शन अच्छा दिया है और प्रीवियस ईयर का भी अच्छा कलेक्शन दिया है। तो दैट मीन एक कंप्लीट सोल्यूशन और सबका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी पे आप काम कर रहे हैं और इसके साथ अगर मेजर कलसी क्लासेस की आप मैथमेटिक्स की बुक प्रैक्टिस कर लें, तो बिल्कुल वो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, आपके एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर के लिए। मतलब 60 to 70 क्वेश्चन तो आप श्योर शॉर्ट मार के आओगे, कहीं क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। और इतना क्वेश्चन करने वाला बच्चा मैं कहता हूँ श्योर शॉर्ट टॉपर की लिस्ट में आएगा, टॉप 10 में आपका स्कोर जाएगा। फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th दोनों ही फोकस करेंगे हम लोग। फिजिक्स में बेसिकली मैं यही कहूँगा कि जो एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट है वो तो हैं ही, डेरिवेटिव्स पे तो काम करना है, बट उसके जो स्वयं के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी अप्रोच करना है। फिर आप पूछेंगे सर कि क्या इस पे डिटेल्ड में इतना जाने की जरूरत है, क्योंकि एनडीए में सर जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के वो सर कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेप्चुलाइज स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे सर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा बताइए सर जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि सटीक मैटर हो। तो बिल्कुल फिर से मैं कहूँगा एमकेसी की फिजिक्स की बुक मंगाइए, एनडीए की मास्टर कलेक्शन हमने बनाया है, नोट्स का, क्वेश्चंस का, प्रीवियस क्वेश्चन का, बिल्कुल वही डिट्टो कंटेंट सजाया है आपके लिए जो एनडीए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये मैटर अगर आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए है, तो इस फाउंडेशन के साथ अगर इस मैटर पे आपने हाथ डाल दिया ना, दैट मीन मेजर कलसी क्लास की बुक पे, तो ये बिल्कुल मास्टर वर्जन आपके अंदर लाएगी और आप श्योर शॉर्ट सक्सेस पाएंगे, जो सक्सेस एग्जैक्टली आप पाना चाहते हैं। इसके बाद आपका शुरू होता है सेकंड, जिसमें आप आ जाते हैं पूरी तरह से जो है अपने जीएस के पार्ट पे। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इंडियन पीपल, इकोनॉमी, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, फंडामेंटल्स, फिजिकल एनवायरमेंटल, जितना भी एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है, तो कहा जाता है डोंट गो फॉर द लर्निंग ऑल कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक, रिमेंबर ऑल मेन पॉइंट एंड सॉल्व ऑल पीआईक्यू। ध्यान रखना है कि जैसे इसका लेवल बहुत वास्ट है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़े से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, तो उसके आधार पे एग्जैक्टली आपको पता चलता है किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आपको जब ये पता चलता है तो उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं यहाँ से, तो आपको बहुत मदद मिलती है। बाकी बेस्ट मटेरियल के लिए फिर से मैं पॉइंट आउट करूँगा, और मैं बार बार इसको कह रहा हूँ तो इसकी अहमियत है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। एमकेसी की आप उठाइए ज्योग्राफी की बुक, इकोनॉमिक्स की मास्टर क्लास है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल बनाया ही गया है उसको एनडीए के दृष्टिकोण से। हर बार एग्जाम में हमने वो चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी किताब से रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न हिस्ट्री तो है ही, और रोल भी आप समझते हैं कि दीज बुक आर सफिशिएंट फॉर द एनडीए एग्जाम, फोकस मोर ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि कहा गया। तो ये तो मतलब कॉन्सेप्ट के लिए मास्टर है, मतलब इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहीं से डेवलप ही नहीं हो सकता एनडीए जैसे एग्जाम में जा रहे हैं आप। तो बट इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले प्रैक्टिस करने को ज़्यादा से ज़्यादा, जो एग्जैक्टली आपको मदद करें एनडीए एग्जाम में, तो फिर से एमकेसी की बुक हिस्ट्री पॉलिटी की आप मंगाइए। बेहतरीन कलेक्शन है, उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस है, चाहे हिस्ट्री पार्ट है चाहे पॉलिटी है, दोनों में ही ज़बरदस्त हमने कलेक्शन दे दिया है। उसको भी मंगा के आप मेहनत कर लीजिए, आपके लिए काम आपका परफेक्ट हो जाएगा। टॉक अबाउट द नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक दो टॉपिक हैं, वो एक दो टॉपिक जो हमारी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बुक है उससे कर लीजिए, इतना डिटेल आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 5 मस्ट प्रिपेयर टॉपिक फॉर द एनडीए मैथ, थोड़ा इस पर मैं जोर दूंगा, जहां मैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले बात करूंगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, 18 से 20 क्वेश्चन फिक्स है, कोई दो राय नहीं। अलजेब्रा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अलजेब्रा बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनालिसिस 30 से 32 क्वेश्चन। फिर बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, एक्सपेक्टेड 18 से 20। फिर इंटीग्रल कैलकुलस की, क्योंकि हिस्सा एक ही है, 8 से 10 क्वेश्चन। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 से 12 क्वेश्चन। चलो हिसाब कर लेते हैं, 30, 20, 50 क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। मैं कहता हूँ 90 में अगर आपने 60 to 70 अप्रोच कर दिया तो द रॉक स्टार, मतलब इतने ही सेगमेंट पे काम कर लिया जाए ईमानदारी से, तो मुझे लगता है कि आप अपना एनडीए मैथ्स में
जादू और कमाल करके दिखा सकते हैं। और मैथ की बुक तो मैंने गाइड ही कर दी एमकेसी वाली, वो बेस्ट कंटेंट है आपके लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं। तो एक एग्जैक्ट एनालिसिस था जो मुझे आपको देना था, और अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो इन बातों को गहराई से समझेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे, नए सिरे से मेहनत करेंगे, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर वाकई में एक रियल प्रिपरेशन आप चाहते हैं इस बार, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर तरीके से आप कुछ बेहतर करना इस एग्ज़ाम में, तो आइए एमकेसी के मिलिए बेस्ट टीम के साथ। हम हमेशा बेस्ट रिजल्ट रिटर्न में देते आए हैं, और इस बार फिर से हमारा मिशन है कि एनडीए फर्स्ट 2024 21 अप्रैल को इंडिया बिल्कुल हम फिर से पूरे भारत में एक बार बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करेंगे एनडीए में रिटन एग्जामिनेशन में। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि एमकेसी के साथ जुड़ने का मतलब है कि 500 प्लस स्कोर का टारगेट लेके आइए दिमाग में, क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और एथिक्स के साथ हम काम करते हैं विद द वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, बेहतरीन टीचर्स की टीम जो फोकस्ड आपके लिए काम करती है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल हैं। स्पेशल 3 महीने का 4 महीने का बैच भी हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल उसका हिस्सा बनिए। कॉल करना है ऑफिशियल नंबर पर हमारे 9696330033 पर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही विजन के साथ कि अगर आपका एनडीए सपना है तो एमकेसी आपका सपना जरूर पूरा करेगा। तो फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, कॉल अस एंड जॉइन अस एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू क्रैक द एनडीए एग्जामिनेशन। बाकी जो आपकी क्वेरीज हो और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ऐसे कुछ अपडेट्स के लिए लगातार मैं आपके सामने हूं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।